तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल कॉमिक के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक बीटा रे बिल के बारे में। तो आप में से बहुतों को बीटा रे बिल के बारे में पहले से पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि थॉर के बाद बीटा रे बिल पहला ऐसा कैरेक्टर है जो म्योनिर के लिए वर्दी था। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी कैरेक्टर के ऑरिजिन के बारे में जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है कॉर्बिन प्लैनेट से, जहाँ पे रहने वाले लोगों को कॉर्बिनाइट कहा जाता था और ये बीटा रे बिल का होम प्लैनेट था। अब होता क्या है कि फायर डीमन सर्टर पूरी गैलेक्सी पे हमला कर देता है और उसे अपनी पावर से जलाना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण से कॉर्बिन प्लैनेट पे भी बहुत बुरा असर होता है। जिस कारण से कॉर्बिन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कॉर्बिनाइट लोग पहले तो इस टेम्परेचर को कुछ हद तक सह लेते हैं, लेकिन बाद में वो समझ जाते हैं कि वो इस टेम्परेचर को सह नहीं पाएंगे और प्लैनेट छोड़ के जाने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो लोग हज़ारों लाखों शिप बिल्ड करते हैं और अपने प्रोटेक्शन के लिए एक चैम्पियन चूज़ करते हैं। और वो चैम्पियन था बीटा रे बिल, और उसे अपने प्लैनेट के सबसे पावरफुल एनिमल के साथ बायो इंजीनियर कर देते हैं, जिस कारण से बीटा रे बिल का अपीयरेंस कुछ हॉर्स जैसा हो जाता है। तो उसके बाद वो लोग कॉर्बिन प्लैनेट छोड़ के निकल जाते हैं और कुछ दिनों के ट्रैवलिंग के बाद उनका शिप अर्थ के पास से गुजरता है और सील उसे ट्रैक कर लेता है। और निक फ्यूरी थॉर को बोलते हैं तुम उस शिप की जाके जांच करो। थॉर उस शिप को देख के समझ जाता है कि ये एक बैटल शिप है और इसमें गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। और फिर थॉर उस शिप की तरफ हमला करता है और उस शिप में बीटा रे बिल रहता है, जो अपने आप को काफ़ी अच्छे से डिफेंड करता है। दोनों की लड़ाई बहुत देर तक चलती है और बीच में गलती से थॉर का म्योनिर उसके हाथ से गिर जाता है। और उसके बाद बीटा रे बिल म्योनिर की तरफ बढ़ता है और उसे काफ़ी आसानी से उठा लेता है और उसी टाइम वो गॉड ऑफ थंडर में चेंज हो जाता है और तुरंत ही वो दोनों यानी थॉर और बीटा रे बिल ओडिन के सामने टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ओडिन बीटा रे बिल के हाथ में म्योनिर को देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या थॉर को छोड़ के भी कोई म्योनिर के लिए वर्दी हो सकता है। फिर ओडिन थॉर का हैमर बीटा रे बिल से वापस मांगते हैं, लेकिन बीटा रे बिल मना कर देता है और बोलता है कि मुझे इस हैमर की ज़रूरत है और मैं इस हैमर से अपने लोगों की प्रोटेक्शन करूँगा। फिर ओडिन बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये हैमर चाहिए तो तुम्हें थॉर को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना होगा। तो फिर बीटा रे बिल हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाता है और ओडिन उन दोनों को एक बहुत गर्म से प्लैनेट पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। फिर दोनों की लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छा टक्कर देते हैं, लेकिन बीटा रे बिल एक कॉर्बनाइट था तो उसे कुछ एडवांटेज मिलती है, क्योंकि वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा गर्म था और कॉर्बनाइट लोग कुछ हद तक गर्मी सह लेते थे, लेकिन थॉर उतनी गर्मी नहीं सह सकता था। दोनों की लड़ाई के कारण लगभग पूरा प्लैनेट तबाह हो जाता है और उसके बाद बिल अपनी फाइनल मूव के साथ थॉर को हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बिल उसे मार नहीं पाता क्योंकि बिल बहुत अच्छा आदमी रहता है। और फिर बिल उसे उठा के ओडिन के सामने आता है और बोलता है कि थॉर अभी भी जिंदा है, मैं इसे मार नहीं सकता किसी हैमर के लिए। ओडिन उसके बिहेवियर से खुश होते हैं और इत्री से बोल के उसके लिए एक दूसरा लेकिन म्योनिर जितना ही पावरफुल एक हैमर बनवाते हैं, जिसका नाम इत्री स्टॉर्म ब्रेकर बताता है। स्टॉर्म ब्रेकर म्योनिर जितना ही पावरफुल था और उससे बीटा रे बिल को गॉड ऑफ थंडर की पावर मिलती थी, जिसकी मदद से बीटा रे बिल ने काफ़ी ताकतवर दुश्मनों को हराया है और थॉर की भी काफ़ी बार साथ दी है। और उसने मार्वल के कुछ सबसे पावरफुल हीरोज़ के साथ टीम अप किया है, जैसे सिल्वर सर्फर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो ये थी बीटा रे बिल की ऑरिजिन स्टोरी। ऐसे तो बीटा रे बिल की ईस्टर एग्स हमें मार्वल में काफ़ी बार देखने को मिली है, जैसे एक बार तो हमें थॉर रैग्नारॉक में देखने को मिली थी और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी उसका कॉर्बिन प्लैनेट दिखाया गया था। आप देखने की बात यह है कि MCU में बीटा रे बिल कब इंट्रोड्यूस होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलो।